आज भी बिहार में नीतीश कुमार जी भाजपा के एजेंडा पे सरकार चला रहे हैं और किसानों के लिए मंडी कानून देने को तैयार नहीं। मैंने स्पष्ट पहले भी कहा था कि इस तरह का बयानबाजी अगर करते हैं तो वो बीजेपी की नीतियों को समर्थन देते हैं कि जो एनडीए के एजेंडा पर राज्य के भीतर सरकार चलाना चाहते हैं वह स्वीकार नहीं। और ये कभी भी बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे कि महागठबंधन के नेतृत्व के बारे में अगर कोई सवाल उठाता है ये तो धमकी हुआ ना कि सवाल सत्ता से पूछने पर धमकी दिया जाए। ये तो बिहार की जनता के लिए तो ठीक बात नहीं है। बात तो ये है कि जो हम सवाल कर रहे हैं उसका समाधान करना चाहिए लोगों को, मिल करके सभी लोगों को। उनको महागठबंधन के ही एजेंडा पे सरकार चलाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए यही सुधाकर सिंह चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अब नीतीश कुमार के डर से सुधाकर सिंह की ही बलि चढ़ाने के लिए तैयारी कर रखी है। सुधाकर सिंह किसी भी वक्त एक्शन के शिकार हो सकते हैं। नीतीश कुमार के गुस्से के शिकार एक बार फिर से सुधाकर सिंह हो सकते हैं। दरअसल पहली बार सुधाकर सिंह ने जब नीतीश कुमार का विरोध किया तो मंत्री पद की कुर्सी छोड़नी पड़ी। तेजस्वी यादव के पास इस्तीफा तक भेजना पड़ा। यह नीतीश का गुस्सा ही था कि तेजस्वी यादव ने सुधाकर सिंह का इस्तीफा मंगवा लिया था। बात लालू यादव तक भी पहुंची थी। जगदा बाबू काफी नाराज भी हुए थे, लेकिन इन सबके बीच सुधाकर सिंह अपने बयानों से पीछे नहीं हटे। हर दिन नीतीश कुमार को कोसते हैं, नीतीश कुमार की जो नीतियां हैं उस पर सवाल उठाते हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव सुधाकर सिंह के बयान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ पूरी जेडीयू सुधाकर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखी है। नीतीश कुमार को कोसे जाने पर जेडीयू ने कड़ी आपत्ति जताई है और अब यह बात तेजस्वी यादव को समझ में आ गई है कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार चलानी है तो नीतीश कुमार के खिलाफ उनका कोई भी नेता नहीं बोल सकता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब सुधाकर सिंह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुधाकर सिंह का जो बयान है वो बीजेपी के एजेंडे वाला हो गया है। बीजेपी के एजेंडे पे जो लोग काम करना चाहते हैं उनका बयान है। दरअसल सुधाकर सिंह नीतीश कुमार को हटाकर गद्दी से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सुधाकर सिंह इसी मुहिम में लगे हुए हैं कि तेजस्वी यादव किसी तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन तेजस्वी यादव तो नीतीश कुमार के गुस्सा की वजह से खुद पीछे हट रहे हैं। तभी तो अब सुधाकर सिंह के ऊपर ही कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं करेंगे जो भी बीजेपी के एजेंडे पे चलेगा, चाहे वो मेरे सुधाकर ही क्यों नहीं हो। देखिए किस तरीके से सुधाकर सिंह के बयान के बाद तेजस्वी यादव ने अंतिम चेतावनी देते हुए साफ साफ सुधाकर को हिदायत दे दी, अगर अब नहीं माने तो कार्रवाई तय है। मैंने स्पष्ट पहले भी कहा था कि इस तरह का बयानबाजी अगर करते हैं तो वो बीजेपी की नीतियों को समर्थन देते हैं और ये कभी भी बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे कि महागठबंधन के नेतृत्व के बारे में अगर कोई सवाल उठाता है तो। और हम लोगों का जो खुला अधिवेशन भी हुआ था वहाँ साफ तौर पे महागठबंधन पर या महागठबंधन के निर्णय को लेकर के कोई भी अगर बात होगी तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे को अतिरिक्त किया गया है कि इस पर बयान अगर कोई देगा तो हम लोग, अगर कोई ऐसा काम करता है तो साफ तौर पे वो बीजेपी को समर्थन देगा। तो ये बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि तेजस्वी जी को सीएम बनाना है इसलिए वो बयान दे रहे हैं, इस तरह की बात तो बोल रहे हैं सुधाकर सिंह। नहीं, हम देखिए ज़्यादातर हम उनका बयान जो है सुने हैं, उसमें साफ तौर पे क्या बोले हैं नहीं बोले हैं ये आप लोग सब लोग जान रहे हैं और ये ठीक बात नहीं है। और इस पे पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बीमार अवस्था में भी उनके संज्ञान में ये मामला है। एक एक चीज़ देख रहे हैं। आज भी बिहार में नीतीश कुमार जी भाजपा के एजेंडा पे सरकार चला रहे हैं और किसानों के लिए मंडी कानून देने को तैयार नहीं। उससे भी बदतर स्थिति है कि पूरे बिहार में फर्टिलाइज़र कहीं भी उपलब्ध नहीं है। किसान ठंड में मर रहा है, उसकी खेती खराब हो रही है, उसका उत्पादन घटेगा, जिसकी भरपाई बिहार की सरकार कभी नहीं करेगी। अब इस सवाल पर वह मौन साध लेते हैं लोग, सत्तारूढ़ दल के लोग, मुख्यमंत्री, तो आश्चर्य होता है।
और अन्य संदर्भों में शब्दों के किए गए इस्तेमाल को लेकर के उग्र हो जाते हैं, यह आश्चर्य है कि यह उग्रता किसानों के पक्ष में क्यों नहीं आती। इसीलिए मैं उन लोगों का जवाब नहीं देता, जेडीयू के उन मुखौटों को जो अपने नेतृत्व से भय खा करके कोई सवाल मेरे से करते हैं कि जो एनडीए के एजेंडा पर राज्य के भीतर सरकार चलाना चाहते हैं वह स्वीकार नहीं। उनको महागठबंधन के ही एजेंडा पे सरकार चलाना पड़ेगा। इसका अर्थ ये निकलता है, जिसका आप दूसरे तरीके से कुछ लोग अर्थ निकालते हैं तो दुर्भाग्य है कि मैं मंत्री पद पर था तो भी वही कहा, मंत्री पद से हटने के बाद भी वही कहा, मंत्री बनने से पहले मैं विधायक था मैंने वही बात कहा, और उससे पहले जब मैं कुछ भी नहीं था पार्टी का साधारण कार्यकर्ता था तो मैंने वही कहा। तो आप लोगों को इस बात का प्रशंसा करना चाहिए कि मैं मूल रूप से जिन सवालों के साथ हूँ वो आज भी हूँ। ये हमारे चरित्र में दोहरापन नहीं है जो ज़्यादातर लोगों के देखने में आता है चरित्र में। तो क्या आप चाहते हैं कि दोहरा चरित्र वाले लोग राजनीति करें बिहार में? ये तो धमकी हुआ ना कि सवाल सत्ता से पूछने पर धमकी दिया जाए। ये तो बिहार की जनता के लिए तो ठीक बात नहीं है। बात तो ये है कि जो हम सवाल कर रहे हैं उसका समाधान करना चाहिए लोगों को मिल कर के, सभी लोगों को।